सलाम अलैकुम, बात करो भाई। वालेकुम अस्सलाम। अलैकुम सलाम, कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलजमान है और अरब अमारात से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इमारात पाकिस्तान वाले भाई। फैसलाबाद से। गुल, जी क्या नाम है? गुल जमान। जी, गुलजमान नाम है। गुल जमान भाई, खैरियत से हैं? हुक्म करें भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से हैं? मौला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। जी, मैं आपसे एक बस। सवाल पूछना चाहता था कि हम्म। हमारे एक टीचर थे, जब हम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कुरान के साथ हमें लगाव हुआ, हम्म। जज़्बात की हद तक। तो जब ये हम्म। अभी अंदाज़ा हुआ है कि कुरान कामिल नहीं है, तो काफ़ी इस चीज़ को सुन के काफ़ी शौक हुआ हूँ मैं कि ये मतलब कि जिसकी जज़्बातियत जुड़ी हुई हो कुरान के साथ, वो तालिब इल्म काफ़ी ज़्यादा ये सुन के दर्द दिल आ जाता है उसके अंदर ना। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या रवायात में ये कुछ इसका आया है कि कितना हिस्सा कुरान का मौजूद नहीं है और किस किस्म का हिस्सा मौजूद नहीं है? देखें, ये तो जब हम खोलेंगे ना ये फोल्डर, जी, जब आयात बैनात, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी अगर मैं मुख्तसर अंदाज में जवाब दूँ, उसके जवाब मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल मुझे आपके सवाल का जवाब मालूम है मुझे, लेकिन मैं उसका इस तरह जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा मसला है कि उसके लिए जब तफसील से बात करेंगे, दलाइल से बात करेंगे, तो फिर उस बात पर नहीं, मुख्तसर अंदाज में इस मसले पर बात नहीं किया जा सकता। बहरहाल बहरहाल कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ना, जी, कुरान की तिलावत करना, कुरान को हिफ्ज़ करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। और इंसान जब जी, बिल्कुल। कुरान पे तदब्बर करना, कुरान के मानी सीखना, और अल्लाह ताला का भला करे, नमाज़ों में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ना, और रात में इंसान कुरान की तिलावत करे, ये बहुत बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। यही कुरान जो हमारे पास है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी, अब बिल्कुल। अब इस्लाम में कुरान पे जुल्म हुआ है। कुरान, रिवायत ये कह रही है कि कुरान में से कुछ हिस्से ज़ाया हो चुके हैं। अब जो है, हाँ जी। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में ज़ाया हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान जैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, के अहादीस, उनकी पाक सुन्नत जो ज़ाया हो चुकी हैं तारीख में, वो कुरान से कम नहीं है। वो शरीयत है, वो दीन है, वो भी वही है अल्लाह की जानिब से, ठीक है ना? तो ये जी, चीज़ें जो है बिल्कुल। ना, हाँ, इनका मुहाफ़िज़ एक दिन आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इनका इहया करने वाला एक दिन आएगा। वो शरीयत को ज़िंदा इंशाअल्लाह, करेगा, कुरान को ज़िंदा करेगा, और हमें सिखाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ओके जनाब? इंशाअल्लाह, जी, बिल्कुल। इंशाअल्लाह, एक बहुत और मेहरबानी सवाल है। होगी। जी जनाब। वो पूछना आपसे ये था कि आप कुछ मुझे किताबें आप रेकमेंड कर दें, जिनके ज़रिया से जो 12 इमाम हैं, उनकी जो तालीमात है, वो मुझ तक पहुँच सकें सही मायनों में। क्योंकि मैं ओके। मतलब कि चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे कुछ ऐसी ओके, कुतुब जो आप ऑनलाइन मुस्तनिद सुन हों। लीजिए भाई, ऑनलाइन सुन लीजिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके, किताब है, किताब का नाम है, मैं मुझे जो किताबें मालूम है भाई, उसको अच्छी तरह से आप लिख दो, मैं आराम से कह दूंगा। मुझे उर्दू किताबों का नहीं मालूम, मैं उर्दू किताबें नहीं पढ़ता, ठीक है ना? वरना वक्त है पढ़ने का। ठीक है भाई, उर्दू में सिर्फ आप लोगों से बात करता हूँ, बस ख़त्म। उर्दू से मुझे इतनी है, मैं उर्दू मुताला नहीं करता। मैं किताबों का नाम बताऊंगा, शियों ने इस किताबों का तर्जुमा किया है उर्दू ज़बान में, आप इन किताबों को अगर पढ़िए। अल्लामा मजलिसी की जितनी किताबें हैं, सब के सब नहायत मुफीद है, जितनी उनकी तारीफ किया जाए कम है। अल्लामा मजलिसी की जो भी किताब आपको मिले, उसका तर्जुमा, उसको मुताला कीजिए। तो अल्लामा मजलिसी की किताबों में किताब है हक़ुल यकीन, बेहतरीन किताब, उस जैसा किताब बहुत कम लिखा गया है, उसको अकायद में है, उसको मुताला कीजिए। मुक़द्दस अर्दबीली की एक किताब है हदीक़तुश्शिया, हदीक़तुश्शिया, बेहतरीन किताब है। वो आलिम के लिए, आम शख्स के लिए बेहतरीन, उसको मुताला करें, उसको पढ़ें, ठीक है ना? ये 2 किताबें होंगी। अल्लामा मजलिसी की किताब है अ, मवाइज़ में, मवाइज़ में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत है अबू ज़र गफ़ारी, बहुत तवील वसीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की हैं अबू ज़र गफ़ारी को। अल्लामा मजलिसी ने उसका शरह लिखा है, उसका नाम अब मैं भूल गया हूँ मेरे ज़हन में। वो किताब अगर आपके जैसे आपको वो फ़ारसी ज़बान में मजलिसी ने लिखा है, अगर उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, उसको पढ़ें, बहुत बेहतरीन है। अच्छा,
ایک اور کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جلاء العیون، علامہ مجلسی کی بہترین کتاب ہے، اس کے مطالعہ کریں، جلاء العیون۔ ایک اور کتاب ہے 12 اماموں کی زندگی میں کے متعلق کتاب الارشاد شیخ مفید کی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی مطالعہ کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے علاوہ آداب میں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آداب اور سنن کیا تھے، حلیۃ المتقین، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ المتقین بہترین کتاب ہے، اس کتاب کی مطالعہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کتابوں کا جو ان کا میں نے نام ذکر کیا، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ بہت بڑے عالم بن جائیں گے۔ یہ کتابیں ایسی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، ان کا اگر انسان صحیح سیکھ کر سمجھ کر مطالعہ کرے وہ عالم بن جائے گا بہت بڑا۔ بہت سارے علماء کو کچھ نہیں آتا، آج کل کے علماء یہ بیچارے التماس دعا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب آپ اپنا دین علماء سے بچائیں۔ دین کا سب سے بڑا چور اس دور میں، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا سارق خود مولوی حضرات، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، چاہے شیعہ چاہے عمری، اور شیعہ زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھو، عمری مولوی سے شیعہ مولوی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا لبادہ لے کے اوڑھ کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمری کو تو دور سے پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کا ماننے والا ہے، یہ شیعہ مولوی خطرناک ہے، شیعہ مولوی سب سے بڑا چور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ان کتابوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کو پڑھیں تو بہت بہت علم آ جائے گا آپ کے پاس، بہت علم آ جائے گا۔ اچھا، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اور اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے، شاید اردو زبان میں نہیں ہوا، وسائل الشیعہ کا ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں، ان باتوں کا مطالعہ کریں، یہ بہت مفید ہے، ٹھیک ہے نا۔ خداوند مطالعہ عقائد میں 2 کتابیں، حق الیقین اور کتاب حدیقۃ الشیعہ، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ بہت آسان زبان میں، بہترین زبان میں لکھا ہے، بہت بڑے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ان 2 کتابوں۔ اب دیکھو عزیزو، میں ایجنٹ ہوں یہ امریکہ کا کوئی منفعت ہے اس میں، بریٹانیہ کا، کہ میں ان کتابوں کا احیاء کروں؟ ہاں، آج آپ نے میری جو باتیں کی ہیں عزیزو، اس میں آپ نے کیا سنی؟ اس میں کوئی بریٹانیہ کا، امریکہ کا کوئی منفعت ہے؟ اگر منفعت ہے اس باتوں میں اور وہ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ آباد رکھے۔ تو میری دعا یہی ہے کہ جو بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، اس کی اگر کوئی حاکم وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو طویل کر دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو غضن سے بچائے اگر کوئی ایسا ہے، کوئی کرتا ہے، چاہے بازار وہ کافر بھی ہے نا، وہ اگر ہمارے دین کی تائید کرتا ہے جیسے نجاشی تھے، سپورٹ کرتا ہے، تو ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں بیچارے، سبحان اللہ، دین کو تباہ کر دیا تم لوگوں نے۔ اچھا عزیز، 5 گھنٹے ہو گئے، خادم آپ کا یہاں پر ہے، اب آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہے۔